हरतालिका तीज व्रत कथा 6 सितंबर को होने वाला है। यह कथा मात्र सुन लेने से प्राणी को 1000 अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। पूजन करने के बाद कथा सुने। सूत जी कहते हैं, मंदार की माला से जिन पार्वती जी की केशोपास अलंकित है और मुंडों की माला से जिन शिव जी की जटा अलंकित है, जो पार्वती जी दिव्य वस्त्र धारण की हैं और जो शिव जी दिगंबर नंगे हैं, ऐसे श्री पार्वती जी तथा श्री शिव जी को प्रणाम करता हूँ। रमणीक कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठ हुए श्री पार्वती जी कहते हैं, हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बताइए जो सब धर्मों से सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम होना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह विधान बताइए। हे प्रभु, किस व्रत, तप या दान से मध्य और अंत रहित आप जैसे प्रभु हमको प्राप्त हो। शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुम्हें एक व्रत जो मेरा स्वरूप और छिपाने योग्य है, लेकिन तुम्हें प्रेम से वंशीभूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। शिव जी ने कहा, भारतवर्ष में जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, सब पुराण और वेदों का सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है, वह मैं तुमको बतलाता हूँ, क्योंकि तुम मेरी प्रिय पत्नी हो। भादो पद मास में हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती है। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिन पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था। यह वृत्तांत मैं तुमसे कहता हूँ। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था, यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। शिव जी बोले, उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीक और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवावन नामक पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की भूमियां हैं, तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं। नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्व के साथ बहुत से देवता, सिद्धि, चान और पक्षी गण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचते हैं। उस पर्वत राज्य के कितने ही शिखर ऐसे हैं कि जिसमें रतन, मणि आदि बहुत सी खानें भरी हैं। यह पर्वत ऊंचा तो इतना है कि मित्र के घर की तरह समझकर आकाश का स्पर्श किए रहता है। उसके समस्त शिखर सदैव हिम बर्फ से ढकी हुई रहती है और गंगा जल की ध्वनि सदा सुनाई देती रहती है। हे पार्वती, तुमने बालकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्षों तक तुम उल्टी लटक कर केवल धुआं पीकर रही। 14 वर्ष तक सूखे पत्ते खाकर रही। माघ मास में तुम जल में बैठी रही और बैसाख की दोपहरियों में तपती थी। सावन महीने में जल बरसता तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इष्ट कष्ट को सहन को देखकर बड़े दुखी हुए। वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दूं। उसी समय नारद जी वहां आ पहुंचे। मुनि श्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने गए थे। नारद जी को देखकर गिरी ने
अध पद आसन आदि देकर उनकी पूजा की। हिमवावन बोले, हे स्वामी, आप किस लिए आए हैं? मेरा अहोभाग है, आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज, सुनो, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि यह योग रतन कन्या वर योग वर को ही दें। भगवान विष्णु के समान योग वर ब्रह्मा, इंद्र और शिव इनमें से कोई नहीं है। इसलिए मैं यही चाहता हूँ कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही दें। हिमवावन ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरे कन्या ले रहे हैं और आप यह संदेश लेकर आए हैं तो मैं उनकी अपनी कन्या दूंगा। हिमवावन की इतनी बात सुनकर मुनिराज आकाश में विलीन हो गए। वे पीतंबर, शंख, चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। वहां हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे देव, सुनिए, मैंने आपका विवाह पक्का कर दिया है। उधर हिमवावन ने पार्वती के पास जाकर कहा कि हे पुत्री, मैंने तुम्हारे भगवान विष्णु को दे डाली। तब पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए ही अपनी सखी के घर चली गई। वहीं जमीन पर पड़कर तुम बड़ी दुखी होती हुई विलाप करने लगी। तुमको इस प्रकार विलाप करती हुई देखकर सखी बोली, तुम इतनी दुखी क्यों हो? इसका कारण बताओ। तुम्हारी जो कुछ इच्छा है मैं यथाशक्ति उसको पूरा करने की चेष्टा करूंगा, इनमें कोई संशय नहीं। पार्वती बोली, मेरी जो कुछ अभिलाषाएं हैं उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिव जी को अपना पति बनाना चाहता हूँ, इसमें कुछ भी संशय नहीं। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया है, इससे मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती की इस बात को सुनकर सखिया ने कहा, शरीर का त्याग न करो, चलो किसी ऐसे वन को चले जहाँ पिता को पता न लगे। ऐसी सलाह कर तुम वैसे वन में जा पहुंची। उधर तुम्हारे पिता घर घर खोजने लगे, दूतों के द्वारा भी खबर लेने लगे कि कौन देवता या किन्नर मेरी पुत्री को हरण करके ले गया है। उन्होंने मन ही मन कहा, मैंने नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसा सोचते सोचते हिमवावन मूर्छित हो गए। गिरिराज की मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार करते दौड़ पड़े। जब होश आया तो सब पूछने लगे कि हे गिरिराज, आप अपनी मूर्छा का कारण बतलाइए। हिमवावन ने कहा, आप लोग मेरे दुख का कारण सुनो। न मालूम कौन मेरी कन्या को हरण करके ले गया है। ऐसा नहीं हुआ तो उसने किसी काले सर्प ने काट लिया या सिंह खा गया हो। हाय हाय, मेरी बेटी कहाँ गई? किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला। ऐसा कह वे वायु के झोंके से कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। इसके बाद हिमवावन तुम्हें वन वन खोजने लगे। वह वन भी सिंह, भालू, सिंहक जंतुओं से बड़ा भयावन हो रहा था। तुम भी अपनी सखिया के साथ उस भयावन वन में चलती चलती एक ऐसी जगह जा पहुंची जहां एक नदी बह रही थी। उसके रमणीक तट पर एक बड़ी सी कंदरा थी। तुमने उसी कंदरा में आश्रम बना लिया और मेरी एक बालुकमयी प्रतिमा बनाकर अपनी सखिया के साथ निराहार रहकर मेरी आराधना करने लगी। जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष की हस्ती तिथि प्राप्त हुआ तब तुमने मेरा विधि पूर्वक पूजा किया और रात भर जागकर गीत आदि
से मुझे प्रसन्न करके बिताया। उस व्रतराज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहां पर तुम अपनी सखिया के साथ रहती थी। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो। तुमने कहा, मेरे देवता, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरे पति बने। मेरे तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमने वह प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दिया। सखी के साथ उस महाव्रत का पारण किया। हिमावन भी तब तक उस वन में तुम्हें खोजते हुए आ पहुंचे। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते वे व्याकुल हो चुके थे, इसलिए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुंचते ही गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याओं को सोते हुए देखा। उन्होंने देखते ही उन्हें तुम्हें छाती से लगा लिया और बिलख कर रोने लगे। फिर पूछा, पुत्री, तुम सिंह जंतुओं से भरे इस वन में क्यों आ पहुंची? पार्वती ने उत्तर दिया, पिताजी, मैंने पहले ही अपने आप को शिव जी के हाथों सौंप दिया था। आपने मेरी बात टाल दी, इससे मैं यहाँ चली। हिमवाओं ने सांत्वना दी कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा का विरुद्ध कुछ न करूँगा। वे तुम्हें अपने साथ ले घर आए और मेरे साथ तुम्हारा विवाह कर दिया। इसी से तुमने मेरा आधा आसन पाया है। तब से आज तक किसी के सामने मुझे यह व्रत प्रकट करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। हे देवी, मैं यह बताता हूँ कि इस व्रत का हरि तालिका नाम क्यों पड़ा। तुमको सखिया हर ले गई थी, इसी से हर तालिका नाम पड़ा। पार्वती ने कहा, हे प्रभु, आपने नाम तो बताया, अब इसकी विधि भी बताइए। इसका क्या पुण्य है, क्या फल है, यह व्रत कौन करे? श्री शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी, मैंने समस्त स्त्री जाति की भलाई के लिए यह उत्तम व्रत बतलाया है। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती हो, वह यत्न पूर्वक इस व्रत को करे। केले के खंभे आदि से सुशोभित एक सुंदर मंडप बनावे। रंग बिरंगे रेशमी कपड़ों से चंदुदास लगाकर चंदन आदि सुगंधित दर्बों से वह मंडप लिपवावे। फिर शंख, भेरी, मृदंग आदि बाजे बजाते हुए बहुत से लोग एकाचित्र होकर तरह तरह के मंगलाचार करते हुए उस मंडप में पार्वती तथा शिव जी की प्रतिमा स्थापित करे। उस रोज दिन उपवास कर बहुत से सुगंधित फल, मनोहर धूप, नाना प्रकार का नैवेद्य एकत्र कर मेरी पूजा करे और रात भर जागरण करे। ऊपर जो वस्तुएं गिनाई है, उसके अतिरिक्त नारियल, सुपारी, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो जो फल प्राप्त हो सके उन्हें इकट्ठा कर ले। उस ऋतु में जो फल तथा फूल मिल सके विशेष रूप से रखें। इसके बाद धूप पूजन कर प्रार्थना करें, हे शिवे, हे शिवरूपिणी, हे मंगले, सब अर्थ को देने वाली, हे देवी, हे शिवरूपे, आपको नमस्कार है। हे शिवरूपे, आपको सदा के लिए नमस्कार है। हे ब्रह्म स्वरूपिणी, आपको नमस्कार है। हे जगजननी, आपको नमस्कार है। हे सिंह वाहिनी, संसार के भय से भयभीत मुझ दिन की रक्षा करे। इस कामना की पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजा की है। हे पार्वती, मुझे राज्य और सौभाग्य दे, मुझ पर प्रसन्न हुए। इन्हीं मंत्रों से पार्वती तथा
शिव जी का पूजन करे, तत्पश्चात विधि पूर्वक कथा सुने और ब्राह्मणों को वस्त्र, गौ, स्वर्ण आदि दें। इस तरह एकाचित होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करें। फिर वस्त्र आदि जो कुछ हो उसका संकल्प करे। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार पूजन करती है वह सब पापों से छूट जाती है। उसे 7 जन्म तक सुख तथा सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्री तृतीय तिथि का व्रत न कर अन्न भक्षण करती है तो वह 7 जन्म तक बांझ रहती है और उसको बार बार विधवा होना पड़ता है। वह सदा दरिद्र, पुत्र शोक से शोकाकुल स्वभाव की लड़की सदा दुख भोगने वाली होती है और उपवास न करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक में जाती है। मांसाहार करने से बाघिन, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी और कुछ खाने से मक्खी, तीज को अन्न खाने से सुकरी, फल खाने से बंदरिया, पानी पीने से जोंक, दूध पीने से सांपनी, उस रोज सोने से अजगरी और पति को धोखा देने से मुर्गी होती है। इसलिए सभी स्त्री व्रत अवश्य करें। दूसरे दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा अथवा बांस के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मण को दान दे। और जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती है वह मेरे समान पति पाती है और जब वह मरने लगती है तब तुम्हें समान उसका रूप हो जाता है। उसे सब प्रकार के सांसारिक भोग और मुक्ति मिल जाती है। इस हरितालिका की व्रत कथा मात्र सुन लेने से प्राणी को 1000 अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। हे देवी, मैंने यह सब व्रतों में उत्तम व्रत बतलाया जिसके करने से प्राणी सब पापों से छूट जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं। तपस्वी महेश कुमार हरितालिका तीज व्रत कथा सुनने वाले माता पिता, भाई बहन को श्रद्धा और स्नेह के साथ प्रणाम करता है।